हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि जो स्टोरीज इंग्लिश के पेपर में पिछले 10 वर्षों में पूछी गई है वो कौन कौन सी है। ये वो स्टोरीज है जो बार बार पूछी गई है और हमेशा इन्हीं में से आती है। इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टोरी की आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। दूसरी ये कि आप स्टोरी कैसे लिखें कि आपके पूरे नंबर मिले यानी फुल मार्क्स मिले, तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 10 वर्षों में पूछी गई स्टोरी कौन कौन सी है। सबसे पहले वो स्टोरी जो बार बार पूछी गई है, पहली है ए लॉयन एंड द फोर बुल्स, एक शेर और 4 बैल। दूसरी है बैड कंपनी, बुरी संगति। तीसरी है ए वुल्फ एंड ए लैम, एक भेड़िया और एक मेमना। चौथी है फॉक्स एंड ए क्रो, एक लोमड़ी और एक कौवा, ये जिसे हम एक क्लेवर फॉक्स भी कहते हैं, चतुर लोमड़ी। पांचवी है ए कैप सेलर एंड द मंकीज, एक टोपी विक्रेता और बंदर। नेक्स्ट 6 नंबर पर है ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एक लोमड़ी और अंगूर। 7 नंबर पे है ए फार्मर एंड ए स्नेक, एक किसान और सांप। 8 नंबर पे ए लॉयन एंड द माउस, एक शेर और चूहा। नेक्स्ट है ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज, एक खरगोश और कछुआ। और नेक्स्ट है ए ग्रेरी डॉग। तो ये 10 कहानियां वो है जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है। इनके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। मैंने पहले बताया, यहाँ क्लिक करके देख ले, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और किस प्रकार से कहानी लिखना है वो भी इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि आप जो है स्टोरी कैसे लिखे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। देखिए, परीक्षा में कुछ इस तरह से आपको आउटलाइन दी हुई होती है, जैसे फॉर बुल्स ऑलवेज टुगेदर, ए लॉयन सेम फॉरेस्ट। तो ये इससे आपको ये पता लग गया कि ये कहानी जो है ये लॉयन एंड फॉर बुल्स की है, एक शेर और 4 बैल की है। अब इन आउटलाइन का आपको यूज करते हुए आपको एक कंप्लीट कहानी लिखनी होती है, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले स्टोरी आपको जो आउटलाइन दी हुई होती है ये मेनली प्रेजेंट टेंस में होती है और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई होती है। इसे आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट टेंस में चेंज करना होता है, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि कहानियां ज्यादातर जो लिखी जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है कि एक बार एक शेर था, वह जंगल में रहता था, वह भूखा था। तो आप पास्ट, सिंपल पास्ट का इसमें यूज करते हो ज्यादातर। और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आप एक ध्यान रखें। दूसरा, स्टोरी का जो ऑर्डर है, क्रम कैसा होना चाहिए, आपके जो आउटलाइन दी है उसके अनुसार आप आउटलाइन में जो वर्ड है उनका यूज करते हुए आप स्टोरी लिखें। तीसरी बात क्या है, स्टोरी का जो टाइटल है वो आप सबसे ऊपर लिखें। जैसे आप स्टोरी लिखते हो तो सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, क्योंकि आउटलाइन से आपको पता चल जाता है कि कहानी किस पर है। आप लिख, जैसे अभी हमने देखा ए लॉयन एंड द फोर बुल्स, तो ये इसका हो गया टाइटल। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ स्टोरी का मोरल लिखना है आपको, और स्टोरी का मोरल जो है वो सबसे अंत में लिखना होता है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, वो आप सबसे अंत में लिखें। यदि आप इन 4 पॉइंट्स का पालन करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इसके अलावा कुछ और बातें जो स्टोरी राइटिंग में आपसे कोई से भी स्टोरी पूछे, उसमें कुछ फिक्स सेंटेंस होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे शुरुआत होती है वंस, यानी एक बार, या वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। हम कहते हैं ना वंस वंस देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है। और कुछ ये फिक्स वर्ड है, जैसे इट वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। इट वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। इट वाज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। तो ये वो सेंटेंस है जो बार बार कहानियों में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। जैसे मान लीजिए थ्रस्टी करो की कहानी है, उसमें क्या होता है कि उसको पानी का घड़ा मिल जाता है लेकिन वो नीचे पी नहीं पाता है। तो फिर आता है ना, उसने एक योजना सोची, कंकड़ उसने इकट्ठे किए। तो इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची या योजना बनाई।
इट डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार इस तरह की लाइन भी आपको यूज करनी होती है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, तो इट डिड नॉट लूज हार्ट। इट वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड या वाटर, वह भोजन या पानी की तलाश में निकला। एक बार एक लोमड़ी थी, वो भूखी थी, तो वो भोजन की तलाश में निकली, तो इट वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड, या पानी की तलाश में निकला तो वाटर लिख दे आप। नेक्स्ट आपका इसमें आता है वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी, एक दिन वह बहुत प्यासा था, या वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, या वह बहुत भूखा था, या इट वॉज वेरी हैंग्री आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो कि वह बहुत भूखा था। ही वॉज वेरी हैंग्री, या जो भी है, सी वॉज वेरी हैंग्री, इट वॉज वेरी हैंग्री। इस तरह से जो है आप कहानी को लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।